किसका बात कर रहे हैं भाई? ईडी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। ऐसे तो चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है ये सुन लीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स में टोटल हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ना है। ईडी में 4 चैप्टर, ईडी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और बिजनेस एथिक्स में आपका 5 चैप्टर। 5 और 4 9 चैप्टर पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? आज के क्लास में हम लोग ईडी का पहला चैप्टर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पहला चैप्टर कर रहे हैं। बुक बंद कर दीजिए, जब बोलेंगे बुक तब खोलिएगा। अभी कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पर रखिए और अच्छे से सुनिए। समझ पा रहे हैं? सभी लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहला समझना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट बाद ही स्टार्ट होगा पढ़ाई। किसका बात कर रहे हैं भाई? टोटल हम लोग को 9 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब अपना बिजनेस करें तो इसका कंसेप्ट को क्या कर सके, लगा सके और अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। समझ पा रहे हैं? और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज का दरकार पड़ता है, किस तरीका से डेवलप किया जाता है, ये तमाम चीज हम लोग सीखेंगे। कहां पे? एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट का पढ़ाई में। जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? देखिए, 2 चीज आप सुने होंगे, बिजनेसमैन सुने ही होंगे नाम। बिजनेसमैन बनना आसान है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो बिजनेस को करता है इनोवेटिव आइडिया के साथ, ग्रोथ के आइडिया के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। माने कस्टमर को देने के लिए आपके पास कुछ नया होना चाहिए। अरे कुछ नहीं नया तो सस्ता बेचिए, कुछ नहीं नया तो सस्ता बेचिए। कुछ यूनिक चीज आपके पास डिलीवर करने के लिए होना चाहिए, तो ही आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, नहीं तो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे नहीं। जैसे जियो कंपनी आया तो उसके पास यूनिक था इंटरनेट देने के लिए, वो तो कॉल और मैसेज पे बात ही नहीं किया। क्या चीज पे बात किया भाई? इंटरनेट के ऊपर कंसेप्ट लेके आया। समझ पा रहे? तो आपके पास कुछ यूनिक होना चाहिए कस्टमर को देने के लिए। मान लीजिए दुकान खोल रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं है तो वही दाम हम सस्ता बेचेंगे, बढ़िया माल देंगे, सस्ता दाम में देंगे, जबरदस्त देंगे। ये भी आपके पास यूनिक है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? माने कुछ भी करो, नए तरीके से करो, कस्टमर को कुछ यूनिक दो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या? बहुत सारे एग्जांपल दिए थे जब एंटरप्रेन्योर का पढ़ाई करा रहे थे। समझ पा रहे हैं? एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या भाई? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, खुद का बिजनेस सेटअप करने को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। विथ इनोवेटिव आइडिया, विथ ग्रोथ आइडिया, ग्रोथ के आइडिया के साथ आप उसको सेटअप करो। इनोवेशन का आइडिया के साथ आप उसे सेटअप करो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? किसका बात कर रहे भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। किसका बात कर रहे? तो जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर आता है तो पुराने चीजों को ही नए तरीके से पेश करता है, पुराने चीजों को ही नए तरीके से। पहले क्या टेलीकॉम कंपनी नहीं था, लोग फोन से बात नहीं करते थे, मैसेज नहीं करते थे, इंटरनेट नहीं चलाते थे, लेकिन जियो आया तो उसी चीज को क्या किया भाई? नए तरीके से पेश किया। नए तरीके से क्या किया? पेश किया। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? जैसे आज देखिए, आज के डेट में यंगस्टर में कैफे हिट है। कैफे जहां भी खुल रहा है हिट हो जा रहा है। क्यों हिट हो जा रहा है? नए तरीके से पेश किया भाई। क्या पहले के जमाना के आदमी हुक्का नहीं पीता था? दादी लोग भी पीती शौक से, तम नारियल के खोपड़ी में फूकता था लोग। था फ्लेवर, काला काला था, उसका अलग अलग टेस्ट था। क्या बात कर रहे हैं? उसमें फ्लेवर था। लेकिन क्या पहले का आदमी हुक्का पीता था कि नहीं पीता था? पीता था। लेकिन आजकल क्या किया गया? उसको रेस्टोरेंट टाइप का बना के, वैसा माहौल क्रिएट करके, वैसा लाइटिंग करके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसमें खाना पीना ऐड करके, कि हुक्का पीना तो हुक्का पीना ही है, नहीं तो खाना खा के जाइए। शरीफ आदमी खाएगा नहीं, शरीफ है तो हुक्का पिएगा। चाय पीजिए, चाय भी पीजिए, चाय भी मिलता है। नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? या बहुत तरीका का चीज को ऐड कर दिया गया। तो जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर ये पुराने चीजों को नए तरीके से कर रहा था, उस समय रिस्क था कि नहीं था? नहीं रिस्क था, लेकिन उसमें इनोवेशन था, ग्रोथ का आइडिया था। क्या चीज का आइडिया था भाई? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पुराने चीजों को ही नए तरीके से क्या करना पड़ता है? पेश करना पड़ता है। क्लियर है क्या?
आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है। एंटरप्रेन्योर कौन सा वर्ड से आया था भाई? फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई? टू अंडरटेक। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ भाई? इसको कौन दिया था? रिचर्ड कैंटिलॉन। कौन दिया था भाई? एक इकोनॉमिक्स का नाम था, कौन दिया था भाई? रिचर्ड कैंटिलॉन। तो हम लोग का क्लियर है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का पढ़ाई क्यों करते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन है समझ में आ गया। बिजनेसमैन कौन है? जो सामान 10 रुपए का किन के 12 में बेच देगा, कोई बुद्धि नहीं लगाएगा, कोई इनोवेशन का कंसेप्ट नहीं रहेगा, कोई ग्रोथ का कंसेप्ट नहीं लगाएगा, उसको क्या कहते हैं? बिजनेसमैन। उसको क्या कहते हैं? समझ रहे। लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? जो 10 का माल 100 रुपया में बेचेगा। 10 रुपया का माल कितना बेचेगा? समझ पा रहे हैं? तिक्रम करेगा, तिक्रम करेगा आपके साथ। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसको क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप, उसको क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से। एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की एलिमेंट्स है। की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। की एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का की एलिमेंट्स है कि पहला विजन। विजन का मतलब दूरदर्शी होना चाहिए, दूर का चीज आपको दिखाई होना चाहिए, माने गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मिशनरी होना चाहिए, विजन। दूसरा रिस्क टेकिंग, रिस्क उठाने का क्षमता होना चाहिए। रिस्क को पचाने का क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। रिस्क पचाने का क्षमता सभी लोगों में नहीं है। रिस्क पचाने का क्षमता सभी लोगों में, तो पहला क्या होना चाहिए? विजन, विजनरी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? रिस्क टेकिंग। समझ पा रहे? तीसरा लीडरशिप का क्वालिटी आप में होना चाहिए। क्या चीज का क्वालिटी होना चाहिए? लीडरशिप का। और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। इसको क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं भाई? और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? डूइंग न्यू थिंग्स। समझ पा रहे? थिंकिंग न्यू थिंग्स, नए चीजों के बारे में सोचना, नए चीज को करना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं भाई? तो ये एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के की एलिमेंट्स क्या है भाई? विजन, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, और क्या? लीडरशिप। और क्या? अच्छा, जो व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को करेगा उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर का क्या फीचर्स होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर का फीचर क्या होना चाहिए? विजनरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? विजनरी। इनोवेशन करने आना चाहिए। इनोवेशन का मतलब डू समथिंग न्यू, नया करने जानता हो, नया करने, कुछ नया करो, इनोवेशन, कुछ नया करिए। रिस्क टेकिंग, रिस्क पचाने का क्षमता होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए। क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव माने नए चीजों के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। नए चीजों के बारे में माने पुराना चीज को ही करना नए तरीके से, पुराना चीजों को ही करना है। प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब कहीं से भी कुछ भी सीख लेंगे सही चीज, कहीं से भी कुछ भी सीख लेंगे सही चीज। किसका बात करें? प्रोएक्टिव। क्या भाई? प्रोएक्टिव एंड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव माने किसी से प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे, अच्छा बात है तो उसको सीखेंगे, नहीं अच्छा बात है नहीं सीखेंगे। ये क्या भाई? फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फीचर्स ऑफ, तो एंटरप्रेन्योर का फीचर्स क्या है? विजन, रिस्क टेकिंग, इनोवेटिव, क्रिएटिव। समझ पा रहे? लीडरशिप, प्रोएक्टिव एंड इनिशिएटिव। प्रोएक्टिव एंड, आगे बढ़े, बोलिए। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या होगा भाई? ये तो फीचर्स हो गया। एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या होगा? एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका को तलाशता है, देखता है कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। फिर करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन माने कुछ नया करता है, कुछ नया करता है, कुछ पुराने चीजों को नए तरीके से पेश कर देता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जनरेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को जनरेट करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जनरेशन ऑफ आइडिया। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करता है। रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। रास्ता चल रहा रिस्क तो है, लेकिन आप सही ढंग से चलते हैं, रिस्क मैनेज हो जाता है। रास्ता चल रहा रिस्क नहीं है, रास्ता बाइक चला रहे रिस्क नहीं है, लेकिन आप सही ढंग से चला रहे तो रिस्क मैनेज हो गया। रिस्क मैनेजमेंट कौन सा बोलिए? समझ पा रहे? रिसोर्स एक्विजिशन, जो चीज चाहिए बिजनेस को चालू करने के लिए उसका जुगाड़ करता है, उसको एक्वायर करता है, इसको कहते हैं रिसोर्स एक्विजिशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा को मैनेज करना जानता है। पैसा को मैनेज करना। मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल माने क्या? अपना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, सेल करना, इसको कहते हैं मार्केटिंग एंड सेल। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये क्या करता है? नेटवर्क बनाता है, माने वैसे लोगों से अपना क्या बनाना? चैनल बनाना, रिलेशनशिप को बनाना।
तो ये तमाम क्या भाई फंक्शन है, किसके फंक्शन है? एंटरप्रेन्योर। किसके फंक्शन है? तो एंटरप्रेन्योर के फंक्शन क्या क्या है? पहला क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, फिर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जनरेशन ऑफ आइडिया, रिसोर्स एक्विजिशन, नेटवर्क रिलेशनशिप बनाओ, मार्केटिंग एंड सेल्स होना चाहिए आपके पास। ये तमाम चीज किसके फंक्शन है भाई? एंटरप्रेन्योर। किसके फंक्शन है? आगे बढ़े हम लोग। एंटरप्रेन्योर 4 तरीका का होता है। एंटरप्रेन्योर कितना तरीका का होता है? एंटरप्रेन्योर कितना तरीका का भाई? 4। पहला कौन सा? इनोवेटिव। पहला क्या है? इनोवेटिव माने हमेशा नया करेगा। इनोवेटिव माने क्या करेगा? और एक होता है इमिटेटिव, कॉपी मार लेना, कॉपी पेस्ट, सेम चीज कर लेना, कॉपी। इमिटेटिव। तो पहला इनोवेटिव। इनोवेटिव माने डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग न्यू, नया करो। इमिटेटिव माने कॉपी मार लो। कॉपी वाला लोग भी हिट हो जाता है, बट फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, इससे ज्यादा नहीं समझे? कॉपी मार लो, इसको कहते हैं इमिटेटिव। क्या कहते हैं भाई? फेबियन। फेबियन का मतलब क्या होता है? चेंज करेगा अपने आप को, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, तब जाके चेंज करेगा, अंतिम स्टेज में चेंज करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? फेबियन। और एक होता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन का मतलब क्या होता है भाई? लॉस होगा, समझ पा रहे? लॉस होगा, इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं करेगा अपने बिजनेस को। जिस हालात में करता था उसी हालात में धंधा करेगा, चाहे लॉस हो जाए चाहे ना चले, लेकिन वैसे ही करेगा। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं भाई? तो एंटरप्रेन्योर कितना तरीका का है? कौन कौन? इनोवेटिव, इमिटेटिव, इनोवेटिव और क्या? फेबियन, ड्रोन। फेबियन, ड्रोन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। इनोवेशन का मतलब तो जानते हैं, इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू। क्रिएटिविटी माने थिंकिंग न्यू थिंग्स। समझ पा रहे? डूइंग न्यू थिंग्स, इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं भाई? आगे बढ़े। नेक्स्ट है फैमिली बिजनेस। कौन सा भाई? फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसको फैमिली के मेंबर चलाता है, फैमिली के द्वारा चलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस को करने में दिक्कत तो आता है, कंफ्लिक्ट आता है, परेशानी आता है। समझ पा रहे? तो फैमिली बिजनेस को करने में परेशानी क्या है? रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। देखिए, फैमिली बिजनेस में तो परेशानी आएगा, सभी लोग एक तरीके का सोच वाले नहीं होते हैं। आप कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, समझ रहे? तो वहां तो परेशानी आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। समझ पा रहे? तो कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस का मतलब डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू। डिसएग्रीमेंट बिटवीन दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे? तो कॉन्फ्लिक्ट किसके कारण आता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। पहला दिक्कत आता है कि सक्सेशन एंड लीडरशिप। पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बिजनेस का लीडर कौन है। लीडरशिप हम लोग तय नहीं कर पाते हैं, सब अपने आप को मालिक बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाता है। सक्सेशन एंड लीडरशिप, यहां प्रॉब्लम होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड्स। जिम्मेवारी अनइक्वल दिया जाता है और उसका प्रॉफिट भी लोगों को, किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज्यादा दिया जाता है। यहां पे कंफ्लिक्ट हो जाता है। जिम्मेवारी कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, यहां कंफ्लिक्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सही से लोग आपस में बात नहीं करते हैं। कैसा तो अपने आप को मुखिया, बात कैसे करेगा? निर्णय लेने में दिक्कत होता है, डिसीजन लेने में दिक्कत होता है। डिफरेंस इन पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी के हिसाब से लोगों का सोच आता है। पर्सनालिटी के हिसाब से क्या आता है? सोच आता है। समझ पा रहे हैं? तो लोगों का अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं। पर्सनालिटी मैंने समझ रहे हैं, सबका सोच सेम हो सकता है क्या? एक फैमिली में सबका सोच सेम नहीं हो सकता है। समझ रहे? आप कुछ और सोच रहे हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा है। तो डिफरेंस इन पर्सनालिटीज, डिफरेंस इन, तो पर्सनालिटीज के हिसाब से कंफ्लिक्ट हो जाता है। और एक है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माने समझ रहे हैं? मान लीजिए एक भाई लगा हुआ बिजनेस में खटने में, एक भाई मजा, पर्सनल मजा में लगा हुआ है, तो इंटरेस्ट का कंफ्लिक्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? एक आदमी खट रहा है, बिजनेस चला रहा, और एक आदमी पर्सनल मजा में लगा हुआ है, तो कैसे होगा भाई? दिक्कत हो जाता है। इसे ये सब परेशानी है। फैमिली बिजनेस का क्या है? परेशानी है, क्योंकि एक ही बिजनेस में है। वो सोचेगा वो खट रहा, हम खट रहे, वो नहीं खट रहा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये क्या है? रीजन है कहां पे कंफ्लिक्ट आने का? फैमिली बिजनेस। कहां पे? ये कंफ्लिक्ट को सोल्व किया जा सकता है, इसका मुक्ति का उपाय है, रिजोल्यूशन है इसका। फैमिली बिजनेस में जो समझ पा रहे असुविधाएं आता है, इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं? ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सबको बैठाओ और ईमानदारी के साथ बात करो, कुछ झूठावादी बात नहीं करना, ईमानदारी के साथ आपको बात करना है।
डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या काम है, किसका क्या जिम्मेवारी है, एकदम लिखित कर दो। डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइंड रोल्स एंड किसका क्या काम है, किसका क्या जिम्मेवारी है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये एकदम फिक्स कर दो। उसके बाद इस्टेब्लिश डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय कैसे लिया जाएगा उसका एक प्रोसेस बना दो। निर्णय कैसे लिया जाएगा, होता है ना, निर्णय लेने का प्रोसेस होता है कि निर्णय लिया जाएगा तो ये चीज पे ध्यान दिया जाएगा, सबका मत मिलेगा तो निर्णय ले लिया जाएगा। तो एस्टैब्लिश डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेने का एक प्रोसेस बना दो। फिर आपका सीक प्रोफेशनल एडवाइस, दरकार पड़े तो बाहर के लोगों को किसी को निमंत्रण कर लो, उसका प्रोफेशनल एडवाइस सुनो। जैसे रामायण में राम भगवान के घर के लोग सुनते थे ना, एक ब्रह्मर्षि को रखे थे जो पढ़ाए भी रहते हैं उन लोगों को, और वो एडवाइस भी करते हैं कि किस समय में क्या करना चाहिए। क्या नाम रहता है भाई? ऋषि वशिष्ठ। तो क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, समझ रहे हैं, और राजा को भी एडवाइस करते हैं, बच्चा लोग को भी एडवाइस करते हैं कब क्या करना चाहिए। तो प्रोफेशनल एडवाइस लो, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो आपको अच्छा एडवाइस देंगे, उनसे आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और उसके बाद में आप सेपरेट बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप, आप बिजनेस का रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप को अलग रखिए। बिजनेस का रिलेशनशिप को अलग रखिए, पर्सनल रिलेशनशिप आप मेरा भाई होंगे घर में होंगे, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ स्टाफ है, काम करिए घर जाइए। समझ पा रहे हैं? आप मेरा लड़का है तो लड़का घर में होंगे, यहाँ नहीं है, काम करना है चुपचाप काम करिए और जाइए, सेम ट्रीटमेंट आपके साथ होगा। समझ पा रहे हैं? दोनों रिलेशनशिप को क्या करना है, अलग रखना है। समझ पा रहे? आगे बढ़े। और फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल एंड वैल्यू, और सभी का फोकस क्या चीज पे होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पे, लॉन्ग टर्म गोल्स पे, लॉन्ग टर्म वैल्यूज पे, कि लंबे समय में हमको क्या हासिल करना है। ये शॉर्ट टर्म वाला ऑब्जेक्टिव किसी का नहीं होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन है फैमिली बिजनेस से छुटकारा पाने का। फैमिली कन्फ्लिक्ट, माने फैमिली बिजनेस में जो कन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, ये छुटकारा पाने का एक क्या है, तरीका है। नॉर्मल भी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाता है तो यही तरीका से आप छुटकारा पा सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? नहीं तो विभाजन करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है, अलग अलग हो जाते हैं सभी लोग। या तो सही से निर्णय करो, नहीं तो अलग अलग हो जाओ, यही तरीका है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? आगे बढ़े, बोलिए, सुनिएगा ध्यान से। एमएसएमई के बारे में समझे थे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आता है, क्रिएटिविटी प्लस इनोवेशन। क्रिएटिविटी प्लस एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या था भाई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल, जोर से बोलिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल मीडियम किसका फुल फॉर्म था, ये एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई में डेफिनेशन को आपको याद करके जाना है, यहां से क्वेश्चन आता है। एमएसएमई के तहत 3 तरीका का बिजनेस है, माइक्रो स्मॉल मीडियम। माइक्रो स्मॉल, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, टर्नओवर टू, तो आप क्या कहलाइएगा, माइक्रो। स्मॉल का आप कहलाइएगा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम। 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट आना पूंजी रे बाबा, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम। 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से, तो आप क्या कहलाइएगा, स्मॉल। मीडियम कब कहलाइएगा, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ से कम। 10 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ से, और टर्नओवर अप टू 100 करोड़। अप टू कितना करोड़, माने 50 करोड़ से ज्यादा 100 करोड़ से कम, तो आप क्या कहलाइएगा, मीडियम। रिपीट कर रहे हैं, माइक्रो में क्या भाई, इन्वेस्टमेंट कितना, अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़, आप क्या कहलाइएगा, माइक्रो। स्मॉल, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़, टर्नओवर अप टू 50 करोड़, तो क्या कहलाइएगा, स्मॉल। मीडियम, इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू, टर्नओवर अप टू 100 करोड़, तो आप क्या कहलाइएगा, मीडियम। कुछ बिजनेसमैन के बारे में हम लोग को पढ़ना था, समझ पा रहे? जैसे धीरू भाई अंबानी का कहना था कि, समझ पा रहे, सोच, जल्दी सोचो जल्दी करो, क्या सोच पे किसी का मोनोपोली नहीं होता। सोच के ऊपर कोई मोनोपोली थोड़ी है, हम भी सोच रहे हैं, भी सोच रहे हैं, तो जल्दी सोचो जल्दी करो। जल्दी सोचो, 12 सोचो, छोटा लेवल से काम को स्टार्ट करो।
बड़ा छोटो लेकिन काम को छोटा लेवल से स्टार्ट करो। ये किसका कहना था भाई? धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई एक और है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो वर्ड समझे ही है कि जो खुद का मालिक होता है, और एक है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय। सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये लोग भी बहुत पैसे वाले होते हैं। एंटरप्रेन्योर भी बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। कौन? जो ओनर के पोस्ट में रहता है, मैनेजर के पोस्ट में रहता है, डायरेक्टर के पोस्ट में रहता है, सीईओ के पोस्ट में रहता है, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? ये सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के तरह ही इसमें करिश्मा होता है, कुछ नया करने का जज्बा होता है, बट रिस्क लेना नहीं जानता है लोग। समझ पा रहे हैं? तो ये लोग भी बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? माना सारा क्वालिटी लोग में होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कोप्रेन्योरशिप। हस्बैंड और वाइफ मिलकर के जब बिजनेस को चलाएगा उसको क्या कहते हैं? कोप्रेन्योरशिप। हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी मिलकर बिजनेस को चलाएगा उसको कोप्रेन्योरशिप कहते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ फैमिली बिजनेस। इट्स अ ब्रांच ऑफ फैमिली बिजनेस का ही ब्रांच होता है ये। आगे बढ़े हम लोग। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर टैक्स फ्री रहता है। टैक्स क्या रहता है भाई? फ्री रहता है। टैक्स फ्री एरिया को हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टैक्स फ्री एरिया को क्या कहते हैं भाई? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे बढ़े हम लोग। बोलिए। धीरू भाई अंबानी का कहना था कि अगर आप अपना सपना को बिल्ड नहीं करते हैं तो कोई अपना सपना को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। ये धीरू भाई अंबानी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अपना सपना पालना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किनका कहना था भाई? धीरू भाई अंबानी। रोल मॉडल बिजनेस 20th सेंचुरी के मुकेश अंबानी है। रोल मॉडल बिजनेसमैन 20th सेंचुरी के कौन है भाई? मुकेश अंबानी। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। बोलिए। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाता है। थोड़ा बुक खोल के मार्क कर लेते हैं। बुक खोलिए।